से बेहतर। लेकिन आज बताइए, इससे 7 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा क्या कमाल किया जिसकी वजह से हमारी छवि देश में बढ़ी हो। जनता ने दिए 7 साल, देखो क्या किया हाल। केंद्र सरकार कहती है फ्री वैक्सीन नहीं दूंगा, मोदी जी कह रहे हैं फ्री वैक्सीन मत दो, लेकिन भाई साहब हाथ जोड़कर विनती है वैक्सीन तो दो। नेहरू काल चंगा, बही विकास की गंगा। एक ऐसी व्यवस्था दी इस कारण से आज हम देश में लोकतंत्र को जीवित रख पा रहे हैं। ऐसी योजनाएं बनाई कि वो देश जिसमें कभी सुई भी नहीं बनती थी, वो देश सारी दुनिया के सामने एक ताकत बनकर, औद्योगिक ताकत, आर्थिक ताकत, सामरिक ताकत और इन सब से ऊपर एक नैतिक ताकत बनकर जिस देश ने अपने आप को खड़ा किया। प्रधानमंत्री हैं या प्रचार मंत्री? अपनी इमेज के लिए केवल काम करना और साम दाम दंड भेद, चाहे लोकतांत्रिक सरकार चुनी हुई है उनको गिराना, और केवल प्रचार मंत्री के रूप में आज प्रधानमंत्री की इमेज रह गई है, जो दुर्भाग्य है। हिसाब किताब वाली सियासत, 7 वर्सेस 70। आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाए तो आप मेहनती हैं, भाग्यशाली हैं, पर आप जो चाहें उस पर सियासत मिले तो पधारो हमारे देश। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। आज हम हर रोज भगवान से ये मांगते हैं कि अगले दिन की सुबह देख सकें, पर सियासत 7 साल बनाम 70 साल में उलझी है। हालांकि इसका जवाब भी जरूरी है, पर क्या यह वक्त उसके लिए मुफीद है? किसने क्या नींव रखी, किसके पेड़ पर फल उगे, इसका हिसाब जनता रखती रही है और अपना जवाब हर 5 साल में देती भी रही है। तो क्या आज के हालात की आड़ में कल यानी 2024 की सत्ता के लिए नींव रखी जा रही है? आज बहस इसी पर। पहले प्राइम डिबेट के प्राइम सवाल। सवाल नंबर 1, ये जो कुछ भी चल रहा है, मंच चाहे जो हो, वार पलटवार हो जाते हैं, तो क्या ये बेवक्त की सियासत नहीं है? सवाल नंबर 2, क्या 2024 में जो सत्ता का संग्राम होगा, महाभारत होगी, उसकी बाजी सजने लगी है? और सवाल नंबर 3, ये 7 बनाम 70 की बात से आखिर किसको फायदा है या वो क्या फायदा लेना चाहता है? और चर्चा के लिए मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। मेरे साथ कांग्रेस की ओर से स्वर्णिम चतुर्वेदी जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी की ओर से विधायक रामलाल शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अवधेश आगोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। अवधेश जी, शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। देखिए, ये टेक्निकली ये 7 और 70 का कैलकुलेशन ही गलत है। जब आप 7 बोलते हैं तो आप अटल जी की सरकार को काउंट में नहीं रखते हैं। जब आप 70 बोलते हैं तो आप इमरजेंसी पीरियड को भी काउंट कर रहे होते हैं, आप अटल जी को भी अपने ही खाते में काउंट कर रहे होते हैं। टेक्निकली ये 7 और 70 ही गलत है। बिल्कुल स्वप्निल जी, टेक्निकली 7 और 70 गलत है, लेकिन एक जो नरेटिव गढ़ा गया बीजेपी की तरफ से 70 साल 70 साल 70 साल, बार बार आप बीजेपी के नेताओं से इस बात को सुनते हैं। वो ये कहते हैं कि 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ और जो कुछ भी हुआ है वो 2014 के बाद हुआ है। तो ये दोनों नरेटिव मेरे हिसाब से गलत हैं। जो ये कहा जाता है कि 70 साल में देश में कुछ भी नहीं हुआ, देखिए चीजें हुई हैं। हर सरकार ने अपने हिसाब से जितनी उनकी शक्ति थी, जितना उनका सामर्थ्य था, जितनी परिस्थितियां थी, उसके हिसाब से काम किया है। और ऐसा नहीं है कि सब कुछ अभी हुआ है, पहले कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो दोनों नैरेटिव हैं कि हमने ही सब कुछ किया है, पहले कुछ नहीं हुआ है, ये दोनों गलत हैं। चीजें मेरे हिसाब से इसके बीच में है। और ये जो आप कह रहे हैं टेक्निकली तुलना करना गलत है, और तुलना करना इसलिए भी गलत है, जब आप किसी भी चीज में कंपैरिजन करते हैं तो उसका बेस एक होना चाहिए। तो बेस आप एक नहीं कर सकते। आजादी की समय की सरकारें, शुरुआती दौर की सरकारों की और हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस को कितनी जगह मिलनी चाहिए अवधेश जी? मैंने देखा है कि कई कांग्रेस के लीडर्स ये बोलते हैं कि अगर ये चीज इन्होंने गलत की, ये इस तरीके से होनी चाहिए थी। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। दूसरी बात ये कि जैसे आप कहते हैं कि नेहरू जी की जगह फलाने जी होते या नेहरू जी की जगह कोई और होता,
आप एक नाम भी गिना देंगे तो इस तरह की स्थितियां नहीं होती। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस कितने जरूरी हैं कौन जानता है, समय में हम पीछे मुड़ के तो जा नहीं सकते, किसको पता वो वही कदम उठाते या नहीं उठाते। बिल्कुल स्वप्निल जी, जिस चीज का अपने पास कोई आधार नहीं है, जिस चीज को देखिए किसी भी चीज को परखने के लिए अपने पास उसका प्रमाण होना चाहिए। तो जब आप हाइपोथेटिकली बात करते हैं तो उस चीज का कोई प्रमाण आपके पास नहीं है, कैसे आप उसको मापेंगे? यदि वो चीज इस तरह आपने जो माना है उसका रिजल्ट उसी तरह से आता जो आप सोच रहे हैं तो वो चीज सही हो सकती है ना, लेकिन अब तो आप उसको माप नहीं सकते हैं किसी भी तरह से। तो इस तरह की हाइपोथेटिकल बातें करना, इस तरह के सवाल उठाना राजनीति में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए होते हैं, इनका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, इससे देश को कुछ हासिल नहीं होता है किसी भी तरह से। हाँ बिल्कुल, और जैसा कि मैंने कहा भी था कि 7 और 70 किसको कितना लोग पचा पाए, उसके हिसाब से वो 5-5 साल में अपना फैसला भी सुनाते रहे हैं। तमाम जो लोकसभा चुनाव हुए हैं, काफी हद तक कुछ विधानसभा चुनाव कुछ राज्यों के भी हम उसमें काउंट कर लें जो कि नेशनल पर्सपेक्टिव पे ही लड़ लिए गए और उसका रिजल्ट आया, उसमें भी उसके ट्रेसेस मिले हैं, मैंडेट में उसकी भी बानगी थी। रामलाल जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए रामलाल जी, देश की सत्ता आपके हाथ में है, मैं एक मौका दे रहा हूं आपको कि आप मालूम ये ओछी या गंदी सियासत से ऊपर उठकर एक बात क्या आप ये स्वीकार कर सकते हैं कि ठीक है 2014 से पहले कुछ तो देश में ऐसा हुआ होगा जो हम महामारी को इतना भी झेल पाए, नहीं तो इतना भी नहीं झेलते। देखिए स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं अवधेश जी की बात का समर्थन भी करता हूं और अवधेश जी की जो बात कही है उसको मैं आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ठीक है। देश की आजादी के बाद में सरकारें लोकतांत्रिक तरीके से बनी और लोकतांत्रिक सरकारें चली भी। सबने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपने अपने शक्ति के अनुसार अपनी सत्ता का संचालन करने का प्रयास भी किया। ठीक है। और वो सत्ता का लोकतांत्रिक संचालन अब तक चला रहा है। लेकिन एक बात जो सबसे बड़ी बात है, जो सबसे बड़ा अंतर जो है पूर्ववर्ती सरकारों के अंदर और वर्तमान सरकारों के अंदर, कुछ सत्ताएं इसलिए चली कि सिर्फ और सिर्फ सत्ता के ऊपर काबिज रहने के लिए हमें ये किन प्रकार ने हर हथकंडे अपनाने पड़ेंगे, उनको अपनाने का काम किया। क्या अटल जी का पीरियड काउंटेड है इसमें? मतलब हम अटल जी के पीरियड को भी काउंट करें इसमें? अटल जी के कार्यकाल को और जोड़ ले अपन, तो इन 12 सालों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी का शासनकाल रहा, ये शासनकाल विकास को समर्पित शासनकाल था। इन अटल जी की सरकार बनने से पहले आपने देखा होगा कि कोई योजना बनती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ बड़े शहरों के लिए बनती थी, ग्रामीण विकास के लिए कोई ऐसी योजना नहीं बनती थी। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार गांव के अंदर, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, चाहे सबजल धारा योजना हो, चाहे स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हो, ग्रामीण शहरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी सरकार ने विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया। जी स्वप्निल जी, मैं कह रहा हूं कि गांव की सरकार बनाने का मॉडल कांग्रेस ने दिया। गांवों के अंदर सरकार बनाने का मॉडल कांग्रेस ने अगर विकास का दिया होता तो हमारी बात समझ में आती ना। अच्छा। अटल जी से पहले कांग्रेस के मित्र मेरे साथ डिबेट में बैठे हुए, ये बता दें कि एक योजना कांग्रेस की ये थी, हाँ इन्होंने बात जरूर की, देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजस्थान के अंदर भी आए, नागौर से ग्राम पंचायत राज की शुरुआत भी उन्होंने की, उसकी वाहवाही भी लूटने का काम करते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण की बात भी करते हैं। लेकिन क्या वास्तविकता के अंदर गांवों का सर्वांगीण विकास करने का काम की एक योजना यदि आपने बनाई हो तो वो आप बता दें। कहने के लिए तो इनकी सरकार अभी भी करी है। ठीक है, ठीक है। बस एक सवाल और रामलाल जी, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहता हूं, क्या बीजेपी इस बात को समझ पाई है? रामलाल जी इस सवाल को ले लें, क्या बीजेपी इस बात को समझ पाई है कि देश चलाना इतना आसान भी नहीं है? क्योंकि 2013 में आपके लीडर्स घूम घूम के बोलते थे कि 30 दिन में हम ये कर देंगे, 3 महीने में हम वो कर देंगे, पेट्रोल डीजल के दाम यूपीए शासन काल में गलत है, हम इसको कभी इतने के ऊपर नहीं जाने देंगे। लेकिन जब आप